हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। कैसे हो भाई सभी के सभी? अभी आपको बोर्ड पे ना ये दो चीजें दिख रही होगी और आपको लग रहा होगा कि मैम जरूर कुछ इंटरेस्टिंग लेके आ रही है। बिल्कुल, मेरे हाथ में फोन है और बहुत सारे बच्चों के मेल्स मेरे पास में, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल भेजे हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सोशल हैंडल्स पे काफी चीजों के बारे में पूछा, जहां पे मोस्टली जो पूछा है वो दो यूनिवर्सिटीज के बारे में सबसे ज्यादा पूछा है। एक एलपीयू के बारे में पूछा है और एक एमईटी के बारे में पूछा है। तो आज हम करने वाले हैं खतरनाक तरीके का एनालिसिस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैंने क्या किया, दोनों यूनिवर्सिटीज के सबसे पहले मैंने फोन घुमाया, ये वाला फोन घुमाया दोनों यूनिवर्सिटी के पास में, और उनसे पूछा कि भैया आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो, आपके पास में क्या क्या है। फिर मैंने गूगल बाबा को इस्तेमाल किया और फिर थर्ड ऑप्शन जनता जनार्दन, जो स्टूडेंट्स आपसे ऑब्वियसली बात है सीनियर है, जो इन दोनों कॉलेज में पढ़ के जा चुके हैं, उनसे मैंने प्लेसमेंट से लेके इंडस्ट्रियल प्रोग्राम से लेके और क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें मैंने पूरी ध्यान से देखी। प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, उनके मुंह से भी सारी बातें सुनी, क्योंकि जनता जनार्दन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई अब निकल के आती है बात कि ये है कहां। भाई कोई कॉलेज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो है कहां? जिनको नहीं पता वो भी जान लो, जिनको पता है उनको तो पता ही है। आप सभी को पता है एमईटी जो है भाई नोएडा में है। एमईटी कहां है? नोएडा में है। दूसरी चीज अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई एलपीयू कहां है, एलपीयू एलपीयू जो है आपका पंजाब में है। लेकिन आपको एक बात और बता देती हूं, एलपीयू का पूरा कैंपस पंजाब के अंदर है, लेकिन एमईटी पूरी तरह से नोएडा के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके कुछ छोटे छोटे कैंपस भी है। जैसे छोटे छोटे कैंपस हो गए आपके, लखनऊ में एक कैंपस हो गया, एक आपका जयपुर में कैंपस हो गया, एक छोटा सा इनका कैंपस गुरुग्राम में भी है, और एक आपका कैंपस कोलकाता में भी है। तो इस तरह के छोटे छोटे कैंपस, मतलब जैसे सपोज करो किसी को मेट्रो सिटी में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, वैसे पंजाब भी मुझे बहुत ही अच्छी सिटी लगती है, लेकिन कुछ को नोएडा ज्यादा अच्छी लगती होगी, तो सोचते होंगे भाई चलो नोएडा वाले में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन बाकी के जो कैंपसेस है शायद उनमें वो चीजें आपको देखने में ना मिले। तो इसके कुछ छोटे छोटे 3-4 कैंपस है जो फैले हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, अलग अलग शहरों में है आपके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बात हो गई कि ये कहां पे है। मेरे हिसाब से वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, कुछ लोगों को शायद इन्वायरमेंट से बहुत लेना देना होता है कि भाई हम तो शहर में जा रहे हैं या हम एक अलग स्टेट में जा रहे हैं, वहां यार मैं सूट नहीं कर पाऊंगा। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन, और उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है यार सबके लाइफ में वो होती है प्लेसमेंट। तो जगह कुछ लोगों के लिए मैटर करती है, कुछ लोगों के लिए जगह मैटर नहीं करती। जिनके लिए मैटर करती है ये उनके लिए एक एनालिसिस था, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कॉलेज कितना बड़ा है, क्या क्या चीजें उसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा ना आप अपने मतलब पैसे इन्वेस्ट कर दोगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये 60 एकड़ में फैला हुआ है, और बाकी के जो इसके छोटे छोटे कैंपस है वो इससे थोड़े थोड़े कम एकड़ में फैले हुए हैं। तो मतलब ये अपना नोएडा वाला जो है ये 60 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर हम लोग बात करें कि पूरा पंजाब का जो कैंपस है एलपीयू का, वो फैला हुआ है 600 एकड़ में। और आपको बता दूं 600 से ज्यादा, 600 650 के लगभग ये फैला हुआ है, और ये उससे भी ज्यादा है। कुछ अगर इनके कुछ जो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह पीछे है, अगर उनको भी ऐड कर दो तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। बड़े होने का इसके एक फायदा है एलपीयू का कि इसके अंदर ना मतलब इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा ऐड हो जाते हैं बड़े होने के बाद। जैसे बहुत सारी लेबोरेटरीज ऐड हो जाएगी, क्योंकि भाई लेबोरेटरी ऐड करने के लिए जगह चाहिए। कुछ स्पोर्ट्स के लिए अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज्यादा एरिया जो है वो यहाँ पे एलपीयू कवर कर रहा है, कम एरिया जो है वो ये कवर कर रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं फैसिलिटी के मामले में एलपीयू में थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी आप मान सकते हो कि एमईटी के मुकाबले आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप अगर क्या कहते हैं किसी से पूछोगे भी तो भी मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है आप इसकी पिक्चर गूगल पे भी जाके देख सकते हो। देखो ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये आपको मैं एलपीयू का दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो जगह ज्यादा है, इसी वजह से लैब से लेके स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि एलपीयू के अंदर ज्यादा ही मिलेगी आपको देखने को। अब अगर हम बात करते हैं सारे घूम फिर के बाद, भाई एक जगह आ जाती है, प्लेसमेंट पे आ जाती है कि भाई प्लेसमेंट किसकी कैसी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो फीस है, अगर मैं एलपीयू की फीस की बात करूं तो पूरे कोर्स की लगभग 11 से लेकर 12 लाख की अगर इंजीनियरिंग की फीस मांगो तो ये है, ठीक है। अब अगर एमईटी की फीस की मैं बात करूं, भाई पूरे कोर्स की कम से कम 20 से लेकर 22 लाख के बीच इनकी फीस बैठती है, ठीक है।
तो अब ऑब्वियस ही बात है, सपोज करो मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं यही मानूंगी ना भी जब मैं इतनी फीस इन्वेस्ट कर रही हूँ तो कम से कम मेरी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ फीस कम है तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि यहाँ पे जो फीस है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फीस कम है तो प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कभी भी हम किसी कैंपस को फीस के बेसिस पे प्लेसमेंट डिसाइड नहीं किया जा सकता। कोई भी कैंपस हो, ये दो हो या कोई भी हो, फीस के बेस पे आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते किसी का प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट डिपेंड करता है पूरा पूरा स्टूडेंट्स के ऊपर और पूरा पूरा फैकल्टीज के ऊपर। भाई इसकी प्लेसमेंट अगर हम लोग एमएटी की बात करें तो इसकी प्लेसमेंट जो है वो मैक्स गई है, जो मैंने निकाली है इस साल की निकाली है मैंने, मैक्स गई है 36 लाख रुपए की, 36 लाख रुपए की मैक्स पूरे साल की ये गई है आपकी। ठीक है, फीस नहीं सॉरी, क्या कहते हैं आप लोगों का प्लेसमेंट, फीस 20 से लेके 22 लाख है और पूरे साल का जो है कम से कम 36 लाख का जो है आपका प्लेसमेंट बैठता है। तो आपको जो मतलब दिमाग में आ रहा होगा, जो मुझे भी आया था, आपको लग रहा होगा कि 36 लाख से कम होगा एलपीयू का, लेकिन एलपीयू का इससे भी ज्यादा है। इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज जो गया है वो 64 लाख गया है एलपीयू का। तो मतलब यार ये बहुत हैरानी की बात है यहाँ पे कि मतलब फीस कम है और प्लेसमेंट मतलब ये मान के चलो 3 गुना नहीं 4 गुना नहीं भैया, ये तो मल्टीपल टाइम्स जा रहा है। ठीक है, और इसका डबल भी नहीं जा रहा है, ये इसका डबल भी नहीं जा रहा है। तो प्लेसमेंट्स जो है, वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो 36 लैक्स भी आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है अगर मिल रहा है तो। ठीक है, लेकिन 64 लैक्स को तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 64 लैख इज ऑल्सो अ गुड प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के मामले में एलपीयू ज्यादा बेटर है। ठीक है, फीस जो है एमईटी की ज्यादा है, फीस एलपीयू की कम है। ठीक है, तो प्लेसमेंट 36 लाख भी कोई बुरा प्लेसमेंट नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो 64 लाख बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा प्लेसमेंट है। मतलब प्लेसमेंट के मामले बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा ही है यार। मतलब 64 लाइफ वो लाइफ जिंगा लाला है ना, बढ़िया मजे की लाइफ भाई। 64 लाख किसी को मंथली मिलता हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो आप स्कॉलरशिप की बात में देखो, मैंने स्कॉलरशिप की बात जो है ऑब्वियस सी बात है, मैंने फोन करके पूछा कि भाई किसकी स्कॉलरशिप कैसे। स्कॉलरशिप दोनों ही दे रहे हैं, ये बहुत ही प्यारी बात है। दोनों यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है अपने बच्चों को। लेकिन एमएटी जो होती है बच्चों, वो 1 साल की ही स्कॉलरशिप देती है, सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है, आप जितने साल पढ़ोगे, सपोज करो आपका कोर्स 4 साल का है तो आपको 4 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी। और शायद कहीं ना कहीं यही चीज जो है बच्चों को एनकरेज कर रही है यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए। तो एक अच्छा बच्चा ये गैदर कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो आपके मम्मी पापा को बोला जाए कि भाई स्कॉलरशिप इसमें 1 साल की मिल रही है, इसमें 4 साल की मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पहली चॉइस हमारी हो जाती है कि चलो स्कॉलरशिप तो मिल रही है। फिर स्कॉलरशिप भी अच्छी मिल रही है, एनकरेज भी कर रहे हैं, और एनकरेज करने के साथ साथ फिर 64 लाख का पैकेज भी मार रहे हैं। पैकेज मैंने फिर बोला यहाँ का भी बुरा नहीं है, पैकेज यहाँ का भी बुरा नहीं है, पैकेज यहाँ का भी बहुत अच्छा पैकेज है। ठीक है, अब अगर बात करते चलो स्कॉलरशिप की कि भैया 4 साल स्कॉलरशिप देते हैं और वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इनके, जो मैंने मतलब बात करके देखे थे। अभी उस पे नहीं जाते, अभी सीधा जाते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल टाइप कैसे है, इसके इंडस्ट्रियल टाइप्स कैसे हैं। भाई इसके इंडस्ट्रियल टाइप बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे, माने बहुत ही अच्छे हैं इंडस्ट्रियल टाइप। ठीक है, इसके इंडस्ट्रियल टाइप भी अच्छे हैं, पर ज्यादा अच्छे इंडस्ट्रियल टाइप जो है वो आपके एमआईटी यूनिवर्सिटी के ज्यादा अच्छे इंडस्ट्रियल टाइप है। अच्छा, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते, कोई बिजनेस आइडिया आपके पास में बहुत अच्छा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर दोनों कौन से अच्छा है? ये भी गुड है एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में और ये भी गुड है। लेकिन एलपीयू की एक चीज बात जो बहुत अच्छी है, जो एमआईटी के पास में नहीं है, वो क्या है भाई, ये सीड मनी भी देते हैं एक तरह से। क्या देते हैं? सीड मनी। अब ये सीड मनी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपने अपने पिताजी को एक आइडिया बताया, पिताजी ने बोला हाँ ठीक है बहुत अच्छा है शुरू कर लो, तो एमआईटी सपोर्ट करती है, लेकिन वही वाली बात, शुरू कर लो लेकिन पैसा नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन एलपीयू क्या कहता है, अगर आपका जो आइडिया है वो बहुत ही खतरनाक है, आप बहुत ही अच्छा कुछ बेटर कर सकते हो, तो आपको बता देते हैं कि फिर ये सीड मनी देते हैं। यानी आपके पिताजी को आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो आपके पिताजी ने बोला ले बेटा 10,000 रुपये ले और शुरू कर दे। ठीक है, तो एक तरह से मतलब बहुत छोटा अमाउंट नहीं कह सकते, लेकिन वो अमाउंट जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो आपको एलपीयू देगा अगर आपका अच्छा आइडिया है। तो इंडस्ट्रियल वे में देखें हम लोग बहुत अच्छा है, और एंटरप्रेन्योरशिप में देखें तो दोनों ही अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सीड मनी मिल जाएगी।
और जितने भी सपोज करो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो दोनों के दोनों अपने फॉरेन प्रोग्राम भी चलाते हैं। ये भी फॉरेन प्रोग्राम चलाता है, ये भी अपना फॉरेन प्रोग्राम चलाता है। इनके आपकी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है दोनों के टाई अप अलग अलग अपने कॉलेजेस से है। तो अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो ये चीज भी आप लोगों को दोनों यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है। तो इस मामले में यूनिवर्सिटीज जो है, वैसे बच्चों ने जो दोनों यूनिवर्सिटी चूज की है वो बहुत अच्छी की है, क्योंकि इसी जो चीज अच्छी होती है उसी में कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है। अब जो चीज बहुत एक कम है एक ज्यादा है यार, तो पता है ऑब्वियसली बात है ज्यादा पे जाओगे। कंपैरिजन करने में कहां प्रॉब्लम होती है, जहां पे जो चीजें हो ना वो बहुत टक्कर की हो। तो यहाँ पे ना बहुत टक्कर की चीज है, आप किसी को भी कम ज्यादा नहीं बोल सकते, दोनों टक्कर के लेवल पे आ रखी है। अब अगली बात हम लोग बोलते हैं कि भाई रैंकिंग कितनी है इनकी। इनकी ना अलग अलग रैंकिंग होती है। अपने इंडिया में जो रैंकिंग होती है वो एनआरएफ के बेस पे होती है, ठीक है। इसको एक रैंकिंग हम लोग बोलते हैं इसको। देखिए अभी हम आपको रैंकिंग दिखाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की रैंकिंग होती है, जरा रैंकिंग देखिएगा। एक रैंकिंग होती है आपकी एनआईआरएफ, इसको एनआरएफ बोल दिया मैंने, एनआईआरएफ रैंकिंग होती है। एक होती है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक होती है द इम्पैक्ट रैंकिंग, एक होती है एनआईआरएफ रैंकिंग, एक होती है आपकी क्या कहते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये अलग अलग मतलब तरह की रैंकिंग होती है यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो देखो ध्यान से सुनिएगा, मेन जो रैंकिंग होती है वो ये वाली होती है, क्योंकि अपने इंडिया में जो रैंकिंग दी जाती है वो ये दी जाती है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो ये होती है एनआईआरएफ रैंकिंग। और ये दी किस बेस पे जाती है, वर्ल्ड किस बेस पे रैंकिंग देता है। रैंकिंग एक्चुअली क्या होता है, फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, जनरली रिसर्च प्रोग्राम कैसे हैं, इसके बेस पे आप लोगों को रैंकिंग दी जाती है। मतलब यूनिवर्सिटीज को जो है रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो। अब रैंकिंग के बारे में बता ही देती हूं मैं, अलग अलग रैंकिंग है जो मैंने निकाली है भाई, ठीक। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में इसकी रैंकिंग 31 है, इसकी रैंकिंग जो है इंजीनियरिंग में 66 है, ठीक है। इसकी रैंकिंग जो मैनेजमेंट में है वो आपकी 29 है, इसकी रैंकिंग जो मैनेजमेंट में है वो 37 में है, ठीक है। इसकी फार्मेसी में जो रैंकिंग है, फार्मेसी में जो रैंकिंग है वो 11 है, इसकी फार्मेसी में जो रैंकिंग है वो 23 है। और ओवरऑल इसकी जो रैंकिंग आ रही है, ओवरऑल इसकी रैंकिंग आ रही है आपकी 81 इसकी रैंकिंग आ रही है ओवरऑल। और ओवरऑल इसकी रैंकिंग आ रही है 43। देखो मैंने पूरा डाटा निकाला हुआ है कि किसकी रैंकिंग क्या क्या है। लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ रैंकिंग जो होती है ऑब्वियसली बात है अलग अलग तरह से रिसर्च प्रोग्राम की कुछ रैंकिंग्स होती है। तो आप लोगों को बता दूं कि एलपीयू जो है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 76 रैंक पे आई है पूरे वर्ल्ड में। रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर अगर रैंकिंग देखे तो इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। और रिसेंटली रिसर्च में इसका जो नंबर था, ठीक है, रिसेंटली इसका जो रिसर्च में नंबर था आपको बता देते हैं, वो इसका तीसरा नंबर रहा है इंडिया के अंदर एलपीयू का। ये देखिए आप यहाँ पे थर्ड, एलपीयू इज रैंक थर्ड इन द इंडिया ARIIA रैंकिंग। तो इसमें एलपीयू का तीसरा नंबर रहा है। तो मतलब रैंकिंग के मामले में भी दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छा कंपैरिजन करते हैं। और अगर मैं फिर बोलूं तो रैंकिंग जो है वो मैटर करती है किसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर। तो अगर मैं बोलूं एलपीयू की एक बच्ची है जिसका नाम है सृष्टि भंडारी, जो मैंने रिसर्च में निकाला है, ये सृष्टि भंडारी है और इन्होंने बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड जीता है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिसर्च प्रोग्राम्स की वजह से ही एलपीयू का वर्ल्ड में जो रैंकिंग आया है वो 76 आया है। तो अब प्लेसमेंट्स भी आप लोग देख चुके हैं कि भाई प्लेसमेंट किसका अच्छा है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज मुझे मतलब सच में बहुत टक्कर की बात है कि दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है। एलपीयू में आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी आ चुके हैं एंड सेकंड जो आपके पीएम है नरेंद्र मोदी, वो भी एज ए होस्ट आ चुके हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है, रैंकिंग ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, प्लेसमेंट ले लो, एरिया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अगर किसी बच्चे को इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, जाना है, या उनका कब स्टार्ट हो रहे हैं एडमिशन, इन सब चीजों के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में एमएटी का भी लिंक दे दूंगी और एलपीयू का भी लिंक दे दूंगी। तो दोनों का लिंक दे दूंगी, जो आपको बेटर यूनिवर्सिटी लगे वो बेटर आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट के मामले में मुझे एलपीयू ज्यादा अच्छा लगा
और एमएटी भी अच्छा है, प्लेसमेंट इसकी भी बुरी नहीं है, लेकिन इसकी मुझे सबसे जबरदस्त लगी है क्योंकि इसका रिटर्न काफी मतलब 4 गुना से ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर 1 लगा है मेरे को इस मामले में। खैर दोनों यूनिवर्सिटी के लिंक आप लोगों को दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।